So, hello students, welcome to Ovipedia. My name is Rishabh and I hope that I am audible and visible to all of you. काफ़ी टाइम बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, राइट. एंड ये जो टाइम है, ठीक है, 2024 हैज़ बीन स्टार्टेड, राइट. तो मेरी तरफ से एक बार आपको हैप्पी न्यू ईयर और उम्मीद करता हूँ इस साल जम के मेहनत करोगे और जो भी आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आई विश एंड आई होप दैट यू गेट दैट पर्टिकुलर जॉब और दैट पर्टिकुलर डेजिग्नेशन इन दिस पर्टिकुलर ईयर, राइट. सो अच्छे से एनर्जाइज करना है अपनी एनर्जी को, ठीक है, फोकस करना है. जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, उनको साइड करके अपने गोल पर, अपने एम पर टारगेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. सो दैट इस ईयर में आप अपना जो स्ट्रगल काफ़ी टाइम से जो आप कर रहे हो उसको ख़त्म करके, ठीक है, एक नया स्टार्ट दो अपनी लाइफ को और अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपनी डिज़ायर्स को अचीव करिए, राइट. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे सॉल्व करेंगे क्लोज टेस्ट, राइट. काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका, चाहे आपका एमटीएस एग्ज़ाम हो या फिर आपका सीजेल हो या फिर सीएचएसएल हो. क्लोज टेस्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइट. तो आज हम दो क्लोज टेस्ट हैं जिसकी तैयारी करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. एंड आई विश एंड आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे और अपने तरफ से भी आप थोड़ी सी तैयारी को करेंगे, राइट. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. But before starting the session, I would like to inform you about our course जिसमें कि you will get वीडियो लेक्चर होंगे, ठीक है, एंड पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, करंट अफेयर्स मिलेंगे, राइट. एंड उम्मीद करता हूँ आप इसको देख सकते हैं अपने हमारे जो भी ऑनलाइन avipedia.abhimanyu करके आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट, वहाँ पे आपको होम पेज आएगा और वहाँ पे माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, ठीक है, यू कैन चेक आवर माइक्रो कोर्सेज एज वेल, राइट. सो स्टार्ट करते हैं फिर आज हमारा ये आज का सेशन. ओके, एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जिसमें यू विल गेट अ चांस टू सॉल्व योर डाउट, टू रिजॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है, थ्रू अविपीडियाज फैकल्टी मेंबर्स. एंड जो भी आपका डाउट रहेगा वी विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट, राइट. तो दिस इज द फर्स्ट क्लोज टेस्ट. इसको पढ़ने का, करने का तरीका क्या है? वेन एवर यू आर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट, राइट, तो करना क्या है आपको? सबसे पहले इसको एक कंप्लीट रीडिंग करनी है आपको, राइट, विदाउट एनी डिसरप्शन. यू हैव टू रीड इट इंक्लूडिंग ऑल द ब्लैंक्स, राइट. So this is the first step that you have to do from your side. Okay. उसके बाद जब आप कंप्लीट रीडिंग कर लोगे, ठीक है, देन यू आर सपोज टू टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, ठीक है. उसके बाद ऑप्शंस पर जाइए, ठीक है. देन ऑप्शंस अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ट्राई करिए कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, राइट. थर्ड स्टेप शुड बी एलिमिनेट द ऑप्शंस विच यू फील लाइक, जो उसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है, तो उनको आप क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे. सो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है क्लोज टेस्ट के लिए. काफी बच्चे ऐसा करते हैं कि वो एक लाइन पढ़ेंगे, यहां तक पढ़ लेंगे और इसका फिल इन द ब्लैंक ढूंढने का ट्राई करेंगे, विच इज अ रॉन्ग अप्रोच, ठीक है. सो इस अप्रोच को आप यूज नहीं करोगे. जो चीज मैंने आपको यहां पे बताई है, इस चीज के साथ में आप अपना क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे, right. So now let's get back to your close test. Okay, बोलता है if there was such a thing as perfect food, eggs would be, इसको मैं इरेज ही कर देता हूं अभी. बोलता है if there was such a thing as perfect food, ठीक है, अगर perfect food जैसी कोई चीज होती, eggs would be a dash. अब हमें नहीं पता यहां पे क्या आएगा, ठीक है. बोलता है they are readily available, easy to cook, affordable and packed dash, ठीक है, protein. An egg is meant to be something that has all the right ingredients to grow an organism. So obviously
इट इज वेरी न्यूट्रिएंट, इट इज वेरी न्यूट्रिएंट डेंस, ठीक है। फिर बोलता है ईटिंग एग्स अलोंग साइड अदर फूड कैन डैश आवर बॉडीज एब्जॉर्ब मोर विटामिन्स टू, राइट। फिर बोलता है फॉर एग्जाम्पल वन स्टडी, कि एक स्टडी हमें बताती है, क्या बताती है, दैट वन स्टडी फाउंड दैट एडिंग एन एग टू अ सैलेड कैन इंक्रीज हाउ मच विटामिन ई वी गेट फ्रॉम द सैलेड। अगर हम सैलेड में एक एग ऐड करते हैं तो काफी ज्यादा विटामिन ई को इंक्रीज करेगा वो। बट फॉर डेकेड्स ईटिंग एग्स हैज ऑल्सो बीन द कंट्रोवर्शियल ड्यू टू देयर डैश cholesterol content, which some studies have linked to an increased risk of heart diseases. Clear? The next one is बोलता है कोलेस्ट्रॉल और येलोविश फैट, जो बीच वाला एक हिस्सा होता है जिसको यॉक बोलते हैं, और येलोविश फैट प्रोड्यूस्ड इन आवर लीवर एंड इंटेस्टाइन्स कैन बी फाउंड इन एवरी वन ऑफ आवर बॉडीज सेल्स। वी डैश थिंक ऑफ इट एज बैड, ओके, but cholesterol is a crucial building block in our cell membranes. It also is needed for the body to make vitamin D and the hormones testosterone and estrogen. ठीक है, testosterone and estrogen, right? testosterone होता है मेल्स में and estrogen होता है फीमेल्स में, right? So ये हमने एक आइडिया ले लिया कि किसके बारे में, एग की बात कर रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एग, राइट, और कैसे हम उसको खा सकते हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस थोड़े से उसमें डिस्कस करा है, राइट। तो अभी हम ऑप्शंस की हेल्प से, ठीक है, क्वेश्चन को जो भी ब्लैंक्स उनको फिल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक में कंटेंडर आएगा, कंपीट आएगा, कंटेंट आएगा या क्विकली आएगा, बताएं। चलो, बोलता है इफ देयर वाज सच अ थिंग एज परफेक्ट फूड एग्स वुड बी अ डैश, एग्स वुड बी अ कंटेंडर, कंपीट, कंटेंट या फिर क्विकली, बताएंगे। तो इसका क्या आंसर लगता है आपको? कंटेंडर का मतलब क्या होता है? कंटेंडर माय काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट बोल सकते हो आप, ठीक है, जो कंपीट करने के लिए आया है। कंटेंडर या कंपीट तो दोनों सेम चले जाएंगे, क्विकली थोड़ा सेंस नहीं बनेगा। कंटेंट कैन बी एन ऑप्शन, एक इसका हम ले सकते हैं, बट चलो देखते हैं इसको फिल करके। इफ देयर वाज सच अ थिंग एज परफेक्ट फूड एग्स वुड बी अ डैश, ठीक है। कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कंटेंट का मतलब क्या होता है? एक मिनट, कंटेंट का मतलब बताइए फटाफट से पहले, ठीक है। कंपीट करना तो होता है आपका जब आप किसी से काइंड ऑफ कंपटीशन करते हो, दैट इज व्हेन यू कैन से कंपीटिंग विद समवन, है ना। तो कंपीट करना, काइंड ऑफ कंपटीशन करना, राइट। और कंटेंडर एक प्रतिद्वंदी हो सकता है। कंटेंडर एक ऐसा कंटेंडर जिसके पास में वो कैपेबिलिटीज है जो हमें चाहिए, ठीक है, द रिक्वायरमेंट्स विच वी नीड। तो बोलता है अगर परफेक्ट फूड की बात करी जाए तो एग एक कंटेंडर हो सकता है, राइट। एग्स वुड बी अ, वो ये नहीं बोल रहा कि होगा, बट वो बोलना चाहता है राइटर कि एग्स वुड बी अ कंटेंडर, कि वो एक कंटेंडर हो सकता है। कंटेंडर मतलब एक प्रतिद्वंदी या एक ऐसा पार्टिसिपेंट जिसकी रिक्वायरमेंट मीट करने की स्किल्स हैं, जिसके पास में वो चीजें हैं, राइट। तो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई। तो कंटेंट इसीलिए नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा वोकैबुलरी पार्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए, राइट। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, तो यहां पे सेटिस्फेक्शन की तो कोई सेंस जाएगी नहीं, ठीक है। अगर किसी को लग रहा था कि कंटेंट इसका आंसर हो सकता है, और क्विकली वो भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे कोई सेंस नहीं बनेगा क्विकली फिल करके, ओके। सो कंटेंडर इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं यहां पे, कंटेंडर, ओके। इज इट क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फॉर विद ऑन या फिर एट, क्या आएगा? फॉर विद ऑन या फिर एट, इसका भी देख लेते हैं। बोलता है दे आर रेडिली अवेलेबल, इजी टू कुक, ठीक है, इजी टू कुक, अफोर्डेबल एंड पैक्ड डैश प्रोटीन। पैक्ड फॉर होगा या एट होगा या विद होगा, थोड़ा सा लगाइए दिमाग इसमें, क्या आ सकता है इसमें? फॉर, एट, विद, और एक ऑप्शन क्या था हमारा? ऑन।
पैक्ड के साथ में क्या आएगा? पैक्ड डैश प्रोटीन. व्हाट यू थिंक सो? पैक्ड डैश प्रोटीन, फॉर, विद, ऑन या फिर एट. सिंपल सा दिख रहा है यहां पे कि विद ही इसमें आना चाहिए. पैक्ड विद प्रोटीन, राइट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एक मिनट, हाँ विद. ठीक है. थर्ड देखिए, बोलता है थर्ड में देखो, इंटेरोगेट, अबेट, क्वेश्चन या फिर हेल्प. बताइए, इंटेरोगेट, अबेट, क्वेश्चन या फिर हेल्प. चलो इसका सेंस देखते हैं. तो यहां पे हमने फिल कर दिया विद. ओके, विद प्रोटीन. एन एग इज मेंट टू बी समथिंग that has all the right ingredients to grow an organism, so obviously it is very nutrient dense. Eating eggs alongside other food can dash our bodies absorb more vitamin 2. Can dash our bodies absorb more vitamins 2. कि अगर हम eggs खाएंगे along with food तो कुछ करेगा, that can dash our bodies, मतलब और ज्यादा विटामिन्स को एब्जॉर्व करने के लिए बॉडी को, ठीक है, फोर्स करेगा या कुछ ऐसा सेंस हम लगा सकते हैं यहां पे. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं. अभी इंटेरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन का मतलब भी सेम होता है. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को आप करोगे एलिमिनेट. ठीक है. अबेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेट? बताइए, अबेट का मतलब क्या बता सकते हो आप? बताइए. बताइए बताइए. अबेट का मतलब होता है थोड़ा सा कम करना, रिड्यूस करना, काइंड ऑफ. ठीक है, या आउट करना भी होता है कई बार. ठीक है, सबसाइड करना, मतलब इसको सबसाइड करना भी आप बोल सकते हो अबेट. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या करता है, बॉडी को हेल्प करेगा या उसको साइड करेगा, उसको रिड्यूस करेगा? तो हमने जो सेंस लगाया वहां से हमने ये लगाया आइडिया कि जो अगर हम अलोंग विद फूड इफ वी टेक एन एग, राइट, सो इट विल हेल्प टू absorb more vitamins, right? It will help. So option D is going to be the right answer. ठीक है? So this is the way you have to approach in your examination also. और इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी जल्दी आप इस चीज को पकड़ लोगे, इस चीज को कैच कर लोगे. Okay? It is not going to be that much difficult the way you are thinking, right? चले फिर next question पे. Low, medium, ideal और high. These are the four options: low, medium, ideal और high. Now let's get back to your cloze test. ओके, सो थर्ड ऑप्शन में हमारा आ गया यहां पे दैट फूड कैन हेल्प. ठीक है, यहां पे आ जाएगा हेल्प. ओके, बोलता है फॉर एग्जांपल वन स्टडी फाउंड दैट एडिंग एन एग टू अ सैलेड कैन इंक्रीज हाउ मच विटामिन ई वी गेट फ्रॉम द सैलेड, बट फॉर डेकेड्स ईटिंग एग्स हैज आल्सो बीन कंट्रोवर्शियल ड्यू टू देयर डैश कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, which some studies have linked to an increased risk of heart diseases. ठीक है, तो controversial due to their, बताइए, dash cholesterol content, due to their dash cholesterol content. low, medium, ideal या फिर high. अगर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट लो होगा तो हार्ट डिजीज कैसे होगा फिर? यू नो, लाइक जो हार्ट अटैक या फिर हार्ट डिजीजेस की ये बात कर रहा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है? जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन हार्ट डिजीजेस? अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा हमारी बॉडी में तो देयर आर चांसेस कि हार्ट डिजीज ज्यादा होंगे, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ब्लॉकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? तो अंडे को बोलते हैं थोड़ा सा, इसलिए भी हम ज्यादा खाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें लो थोड़ी होगा, मीडियम भी नहीं होगा, आइडियल का मतलब सूटेबल जितना चाहिए. तीनों के तीनों ऑप्शंस को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट होता है
अंडे में दैट इज वेरी हाई, ठीक है, ड्यू टू विच, और वो भी किस पार्ट में, जो कि उसका बीच वाला पार्ट होता है येलोइश पार्ट, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है जिसको बैड माना जाता है हमारी हेल्थ के लिए, राइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन 5, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस देख लीजिए, नॉर्मली, रिमोटली, एक्साइटेडली या फिर इंटरमिटेंटली, ठीक है, नॉर्मली, रिमोटली, एक्साइटेडली या फिर इंटरमिटेंटली। These are the 4 options. Now let's get back to your cloze test. Okay. ऑप्शन 4 में आपका आ गया हाई, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट विच सम स्टडीज हैव लिंक्ड टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। ओके, फिर बोलता है कोलेस्ट्रॉल, बता दिया आपको क्या होता है, इट इज अ येलोइश फैट प्रोड्यूस्ड इन आवर लीवर and intestines, can be found in every one of our body's cells. We dash think of it as bad, ठीक है, we क्या intermittently होगा, ठीक है, constantly कुछ ऐसा ऑप्शन था, we dash think of it as bad, किसको, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस की हेल्प ले लेते हैं। We normally, remotely का मतलब होता है दूर, फार, फार फ्रॉम, ये रिमोटली का मतलब होता है फार फ्रॉम, ठीक है। एक्साइटेडली, वी एक्साइटेडली कंसिडर इट एज बैड, ये तो नहीं होने वाला, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। वी नॉर्मली या फिर वी इंटरमिटेंटली, बताइए इसका क्या आंसर आएगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। क्या नॉर्मली हो सकता है या फिर इंटरमिटेंटली, व्हाट कैन बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरमिटेंटली होता है मतलब ऐसे मीडियोकर सा, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग, सो देन यू कैन से इंटरमिटेंटली, लाइक ऐसे बीच जैसे में हो, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड whether to do it or not, right? So at that point you can say intermittently, but we normally consider it as bad, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्लोज टेस्ट नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड क्लोज टेस्ट को देखते हैं। ओके, बोलता है इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट डैश इन इंडिया बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डैश कंट्री। इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, ठीक है, डैश मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स अल्बीट, अल्बीट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा तो। नोट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज मोर डैश than any single Indian language. It has managed to dash the entire world. So एक छोटा सा क्लोज टेस्ट था ये, ओके, और इसको डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्बीट, बताएंगे। ओके, बताइए बताइए फटाफट से। अब देखो सेंस क्या बन रहा है यहां पे, इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज डैश मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स अल्बीट। इसका मतलब हम कई बार इसको बोलते हैं इवन दो, इवन इफ, या फिर ऑल दो, इनके जगह पे हम कई बार अल्बीट का यूज करते हैं, ठीक है। इवन इफ नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जहां पे इंग्लिश स्पीकर सबसे ज्यादा है, इवन दो ये इंडिया की, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, राइट, और फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी। ओके, अब चलते हैं ऑप्शंस पे। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक के ऑप्शंस, डेवलप्ड, ओरिजिनेटेड, क्रिएटेड और डेराइव्ड, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू योर क्लोज टेस्ट। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट क्या, डैश इन इंडिया, दैट डेवलप्ड इन इंडिया,
ओरिजिनेटेड इन इंडिया, क्रिएटेड इन इंडिया, डेराइव्ड इन इंडिया। डेराइव तो तब करेंगे जब हमें कुछ उसका कंक्लूजन निकालना हो, वैसा कुछ, जैसे फॉर्मूलाज को डेराइव करते हैं, राइट। हम फॉर्मूलाज को डेराइव करते हैं, फॉर्मूलाज को डेराइव करते हैं, ठीक है। कोई चीज है, अ थिंग कैन बी डेवलप्ड, ठीक है, अ थिंग कैन बी डेवलप्ड, ओके। बट ए लैंग्वेज को डेवलप कर सकता है कोई क्या? कोई सॉफ्टवेयर को तो डेवलप कर सकता है, राइट। जो लैंग्वेजेस होती है दे आर ओरिजिनेटेड, लैंग्वेजेस ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, उनका कोई ना कोई ओरिजिन होता है, ठीक है। दे कैन नॉट बी डेवलप्ड, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड, दे कैन नॉट बी डेराइव्ड, राइट। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कभी कभी ना आपको हो सकता है ऑप्शंस काफी ज्यादा सिमिलर मिले, सो यू हैव टू यूज ऑल द ऑप्शंस, यू हैव टू कंपेयर देम, ओनली आफ्टर दैट जो भी सबसे ज्यादा, ये देखिए यहां लिखा ना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो वहां पे ज्यादा सेंस बनाता है, हो सकता है दैट ऑप्शन कुड नॉट बी अवेलेबल, राइट। बट यू हैव टू कंपेयर द ऑप्शंस एंड देन you need to select the most appropriate one, okay. You are never asked कि आपको उसका बिल्कुल right answer बताना है, you will always be asked to mark the most appropriate answer, right. So option B is the right answer, इसका आएगा originate, ठीक है। originate in India but it is used extensively मतलब काफी ज्यादा स्केल पे, लार्ज स्केल पे, राइट। एक्सटेंसिवली इन डैश कंट्री, इन कौन सी कंट्री? कहां चला गया, ठीक है। इन अ, द या फिर वन या फिर एन, ठीक है। अभी आप कुछ चीज समझे, यहां पे आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया अभी कि इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट ओरिजिनेट इन इंडिया बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन अ कंट्री, इन द कंट्री। अभी किस कंट्री की बात कर रहा है? ये इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, कि इंडिया की अपनी लैंग्वेज तो नहीं है बट स्टिल इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, सो दैट्स व्हाई यहां पे आएगा द, जो कि होता है कैसा, डेफिनेट आर्टिकल। तो यहां पे आएगा द कंट्री, इन द कंट्री मतलब हमारी कंट्री में, ठीक है। इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज डैश मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स अल्बीट नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स हैं। सेकंड का तो हमारा हो जाएगा द, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड का अमंग, विद, बाय या फ्रॉम, बताइए थर्ड में क्या आएगा? अमंग, विद, बाय या फ्रॉम। देखो इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज की लिस्ट में सेकंड नंबर पे है इंडिया? जहां पे इंग्लिश बोली जाती है, राइट। सो कंट्रीज विद मोस्ट, यहां पे आएगा विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, कि वो कंट्रीज जहां पे इंग्लिश स्पीकर्स काफी ज्यादा है या इंग्लिश बोली जाती है जहां पे, बट उसमें इंडिया जो है वो नंबर 2 पे आता है, राइट। सो यहां पे आएगा विद मोस्ट नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स। इज इट क्लियर? राइट। सो विद ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रेवलेंट, फ्रीक्वेंटेड या फिर एक्सटेंडेड, बताइए। कॉम्प्रिहेंसिव, फ्रीक्वेंटेड, एक्सटेंडेड या प्रेवलेंट, क्या इसका आंसर हो सकता है? ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर या फिल इन द ब्लैंक नंबर 4, albeit not as the first language. English is more dash than any single Indian language. English is more क्या? Comprehensive है ये, prevalent है, extended है, extended मतलब फैली हुई है, या फिर एक और ऑप्शन था, बताइए। तो देखो यहां पे सेंस कुछ समझ आ रहा है। इंग्लिश इज मोर, इंग्लिश एक्चुअली क्या है?
एक ऐसी लैंग्वेज है, अब जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं आपको कि जब हमें किसी और कंट्री से डील करनी है, कोई बिजनेस डील है या कुछ भी है, तो काइंड ऑफ एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं बट एक फॉर्मल लैंग्वेज आप बोल सकते हो जिसमें कि डील्स वगैरह, ठीक है, एक काफी ज्यादा फैली हुई या काफी ज्यादा फेमस लैंग्वेज है। इट इज वेरी प्रेवलेंट लैंग्वेज। प्रेवलेंट का मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या काफी ज्यादा फेमस, ठीक है। सो ऑप्शन 4 में आपका आ जाएगा प्रेवलेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, 4 में आपका आ जाएगा प्रेवलेंट। इंग्लिश इज मोर प्रेवलेंट देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। कि ऐसी जो भी इंडिया में लैंग्वेजेस हैं उन सबसे काफी ज्यादा इंग्लिश जो है वो फेमस है, काफी ज्यादा प्रख्यात है जिसको बोलते हो, ठीक है। फिर आएगा इट हैज मैनेज्ड टू डैश द एंटायर वर्ल्ड। इट हैज मैनेज्ड टू डैश द एंटायर वर्ल्ड। हाँ, तो देखो कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं होने वाली, प्रेवलेंट, फ्रीक्वेंटेड तो नहीं, फ्रीक्वेंटली मतलब बड़ी ज्यादा है ना, जल्दी या कुछ ऐसा, एक्सटेंडेड भी नहीं होने वाला। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। द लास्ट वन देखिए, सैचुरेट, इन्वेड, परसुएड या परवेड। अब इसका बताइए क्या आएगा। बताइए, बताओ, सैचुरेट होगा, इन्वेड होगा, परसुएड होगा या फिर इन्वेड होगा, क्या होगा बताइए। चलिए फिर एक बार फिर से क्लोज टेस्ट को देखिए। लास्ट सेंटेंस बोलता है इट हैज मैनेज्ड टू डैश द एंटायर वर्ल्ड। इट हैज मैनेज्ड टू सैचुरेट, तो क्या सैचुरेट का मतलब पता है? सैचुरेट का मीनिंग क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, साइंस में पढ़ते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बताएगा कोई? अच्छा, फिर दूसरा है हमारा इन्वेड, ठीक है। इन्वेड का मतलब क्या होता है? इन्वेड, इन्वेड करना मतलब घुसना, ठीक है। हिस्ट्री में पढ़ते हो कि काफी ज्यादा फॉरेनर, ठीक है, जिन्होंने इंडिया में इन्वेड करा, सिकंदर वाज वन ऑफ देम, है ना। इन्वेड करना मतलब जबरदस्ती घुसना किसी और की टेरिटरी में, ठीक है। फिर आता है परसुएड करना। परसुएड करना किसी को कोक्स करना, किसी को काइंड ऑफ चापलूसी करके उसको मनाना, राइट, उसको अपनी तरफ करना, ठीक है, परसुएड करना। फिर हमारा होता है उसके बाद जो फोर्थ वन इज दैट इज परवेड। परवेड है ना, तो परवेड का मतलब क्या होता है? परवेड, परवेड का मतलब होता है स्प्रेड थ्रू, फैलना, ठीक है, टू द एंटायर, कोई एरिया भी हो सकता है या वर्ल्ड हो सकता है, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी इट हैज मैनेज्ड टू परवेड। परवेड मतलब इट हैज मैनेज्ड टू स्प्रेड थ्रू द एंटायर वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने मैनेज कर लिया लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट हैज कवर्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी प्रेवलेंट लैंग्वेज एंड काफी ज्यादा कंट्रीज हैं जो इंग्लिश को यूज करती हैं, ठीक है। अगर उनकी अपनी लैंग्वेज के तौर पे नहीं बट ऑफिशियल या फिर जैसे ऑफिस वर्क के हिसाब से, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस लैंग्वेज इसको बोल सकते हो आप, ठीक है, उसके तौर पे इंग्लिश इज यूज्ड इन द वर्ल्ड, राइट। सो परवेड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ओके। सो ये थे हमारे 2 क्लोज टेस्ट। आई होप कि आपने इनसे सीखा होगा लाइक व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच व्हेन इट कम्स टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। सिंपली पहले उसको रीड करो, उसके ऑप्शंस को देखो, फिर बाद में ऑप्शंस को ट्राई करिए एलिमिनेट करने का और देखिए कि कौन सा आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है जिसको कि आप उस ब्लैंक में डाल के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। एंड थोड़ा सा मैं आपको माइक्रो कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब यहां से आप क्या करेंगे,
ठीक है, अभी पीडिया या फिर अभिमन्यु सर्च करके, ठीक है, यू कैन गो टू आवर पोर्टल। ठीक है, जैसे आप इस होम पे पहुंचोगे, होम पेज पे आपको चूज एग्जाम करना है, फॉर विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, उसके माइक्रो कोर्सेज को आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए नीचे आके ये देखिए, ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, ये माइक्रोवर्स, जो ये माइक्रोवर्स है इसमें आप माइक्रो कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज इट माइक्रो कोर्स? इसमें आपको क्या है, इफ यू फील डिफिकल्टी इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट, ठीक है, सो यू कैन गो फॉर द सेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंग्लिश की बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें जो भी कंटेंट होगा, सारा का सारा जो भी टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, फुल बंडल आपको इतने का पड़ेगा। आपको मान लो एरर करेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, यू विल गेट मल्टीपल एमसीक्यूज मिलेंगे आपको 545। ठीक है, जो भी आपको देखो 2 लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से यू कैन पे एंड यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसको परचेज कर सकते हो एंड यू कैन एनहांस योर प्रिपरेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो कोर्स। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आई होगी चीज, और अपनी तैयारी करते रहिए प्लीज। ठीक है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी करिए अच्छे से एंड यूटिलाइज दिस ईयर विथ फुल ऑफ योर एनर्जी एंड फुल ऑफ योर जोश। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।